नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 12 जनवरी को जब आईबीए और यूएफबीओ की मीटिंग हुई, उसमें कई बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई और साथ ही उसी दिन कॉस्ट शीट पर भी साइन किए गए, स्केल फाइनलाइज कर दिए गए। लेकिन जो फाइनल बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन होना था वो नहीं हुआ। हालांकि कई यूएफबीओ के लीडर्स ने ये दावा किया कि हमने बाइपार्टाइट साइन करने से मना कर दिया क्योंकि जब तक डीएफएस 5-डे बैंकिंग डिक्लेयर नहीं करता तब तक हम साइन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बात के लिए यह बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग रीज़न नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस बाइपार्टाइट में जिन बिंदुओं पर सहमति हुई है उनमें से पे स्केल हैं, पेंशनर्स के लिए एक्स ग्रेशिया है, डीए का नया बेस ईयर है 2016 जो कि 1960 से बदल करके 2016 किया गया, और स्पेशल पे का ट्रीटमेंट के लिए कितना परसेंट और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ध्यान में रखते हुए इसमें लंबी कैलकुलेशन होने की वजह से ये बाइपार्टाइट साइन होने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें चल रही हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी अफवाह ये थी कि 25 तारीख को आईबीए की फिर से मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें बाइपार्टाइट साइन हो जाएगा और 25 तारीख को ही फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर देगा 5-डे वीक। लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने लेवल पे कोई अनाउंसमेंट करेगा या 26 जनवरी पर प्रधानमंत्री अनाउंस करेगा। बैंक का मुद्दा है, एक रूटीन मुद्दा है गवर्नमेंट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट इसमें होने वाली नहीं है। यदि गवर्नमेंट ने 5-डे वीक करना भी होगा तो उसमें कोई बहुत बड़ी सेरेमनी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के 5-डे वीक हैं, तो बैंकिंग इंडस्ट्री का भी 5-डे वीक एक रूटीन मैटर है। इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि नेगोशिएटिंग कमेटी 25 तारीख को बैठ करके और इसको फाइनलाइज कर दे। अमूमन ये देखा गया है कि पिछले 3-4 महीनों से जो नेगोशिएटिंग कमेटी, ख़ास तौर पे मेन नेगोशिएटिंग कमेटी है, वो हर महीने में एक बार ही मीटिंग कर पा रही है, और वो भी लगभग फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ द मंथ की है उन्होंने मीटिंग। तो पिछली मीटिंग 12 तारीख को हुई थी, तो अगली मीटिंग उम्मीद की जाती है कि फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक होगी। तब तक हो जाएगा, 3 से 4 हफ्ते का टाइम हो जाएगा, जिससे कि उनको कई मुद्दों पर जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं उसकी फिगर और डाटा तैयार करके मीटिंग में साइन करने के लिए ले आएंगे। दूसरी एक और अफवाह चल रही है कि बाइपार्टाइट 18/1/2024 से पहले साइन हो जाना चाहिए, क्योंकि कोल्हापुर कोर्ट में एक स्टे का मामला चल रहा है। लेकिन 18 तारीख भी निकल गई और वो स्टे वाला मैटर में भी कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि किसी भी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट से नीचे के कहीं पर भी यदि कोई मामला चलता भी है तो ऑल इंडिया लेवल का ये एग्रीमेंट पर स्टे नहीं हो पाएगा। और मैं शुरू से ही कहता हूँ कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आता है, जिस पर इंडिविजुअल पेंशनर्स द्वारा या किसी के द्वारा स्टे के लिए जो एप्लीकेशन डाली गई है उस पर स्टे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। साथ ही इसमें जुरिडिक्शन का मामला भी दिया गया था, जिसको कि आईबीए और बैंक मैनेजमेंट और डीएफएस हाई कोर्ट में ले गया मामले को, और हाई कोर्ट बॉम्बे क्या डिसीजन देता है इसका भी अभी निर्णय होगा कुछ ही समय बाद। तो किसी कोर्ट केस की वजह से बाइपार्टाइट जल्दी साइन हो जाएगा, ये भी एक अटकल और रूमर थी, और इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। तीसरी रूमर एक और चल रही है कि बाइपार्टाइट इलेक्शन के डिक्लेरेशन से पहले हो जाना चाहिए साइन, अन्यथा ये 6 महीने के लिए लटक जाएगा। लेकिन दोस्तों,
इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन या आचार संहिता जारी होने से कोई भी बैंक का जो एग्रीमेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, जिसमें कि मैनेजमेंट की तरफ से आईबीए और यूनियन की तरफ से यूएफबीयू हैं, तो ये दोनों प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होगा जिसमें कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें आचार संहिता का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला। बाकी तो इसके लिए लीगल एक्सपर्ट्स बता सकते हैं और ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इलेक्शन से भी इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, और यदि कोई इस प्रकार की रूमर फैला भी रहा है तो वो कुछ अपनी मनगढ़ंत रूमर है। तो चौथा एक पॉइंट और सामने आता है कि इस प्रकार के रूमर हैं कि इन मुद्दों पर सहमति हो गई और ये सब हो गया, ये बायपार्टाइट का हिस्से होंगे, ये सब होगा। वर्किंग ग्रुप में जो सहमति हुई है या कहीं कोर कमेटी में सहमति हुई है, उसी को बायपार्टाइट का हिस्सा मान करके ये बता दिया कि ये जितने भी यूएफबीयू के घटक या कोई भी सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पर सहमति हो गई है और ये सब फाइनलाइज हो चुका है बायपार्टाइट। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब तक बायपार्टाइट के मेन नेगोशिएटिंग कमेटी में पूरे डिस्कशन के बाद फाइनल सिग्नेचर नहीं होते हैं, तो तब तक कोर कमेटी में जितने भी मामले डिसाइड किए गए हैं या वर्किंग ग्रुप में जो भी मामले डिसाइड किए गए हैं वो 100% बायपार्टाइट का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि कई बार उनमें कहीं लीगल एंगल और दूसरे एंगल भी देखे जाते हैं, जिसके बाद उन मुद्दों को फर्दर कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है बजाय कि फाइनलाइज करने के। तो अब तक जितने भी सोशल मीडिया में ज़्यादातर वीडियोस और रिटर्न स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन पर भी 100% विश्वास करना मुश्किल है। और यही ज़्यादातर यूएफबीयू के लीडर भी बता रहे हैं कि अफवाहों पर ज़्यादा विश्वास मत करिए जब तक कि पूरा बायपार्टाइट साइन नहीं होता। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट रूमर चल रही है कि बायपार्टाइट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और उसमें आप तो साइन ही करने हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 12 तारीख की मीटिंग में जो मेन नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ यूएफबीयू ने मीटिंग करी है, उसमें स्केल्स पर एक्स पेंशनर्स के लिए एक्सग्रेशिया पर और बेस ईयर 1960 से बदल करके 2016 लाने की सहमति की गई है। लेकिन इसमें स्पेशल पे का ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो इस बात पर भी अलग से अब नेगोशिएटिंग कमेटी में मीटिंग में पूरी तरह से चर्चा होगी, और यदि चर्चा हो चुकी है तो इन सब की कैलकुलेशन करने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, और उन कैलकुलेशन को तैयार करके ही आईबीए अगली मीटिंग की तैयारी करेगा। अभी तक मुझे नहीं लगता कि आईबीए के लेवल पे ये सारी कैलकुलेशंस तैयार हो चुकी होंगी और ड्राफ्ट बायपार्टाइट तैयार हो गया होगा। कई यूट्यूबर ने भी ये कह दिया कि ड्राफ्ट बायपार्टाइट ये है और इसमें ये शामिल होगा, लेकिन ड्राफ्ट तैयार होने में भी 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, और उसके बाद ही फाइनल नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग होगी। शायद तब तक डीएफएस भी 5 डे वीक के लिए अपना ग्रीन सिग्नल दे देगा, जो कि कुछ अंडरस्टैंडिंग शायद यूएफबीयू के लीडर के साथ हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो शर्त रखी है वो शर्त वो अपनी तरफ से ना रख करके जब आईबीए और डीएफएस ने सिग्नल दिया होगा तभी उन्होंने ये शर्त रखी है, केवल अपने मेंबर्स को बरगलाने के लिए। साथ ही जितने भी ये एसोसिएशंस हैं या यूएफबीयू के जो घटक हैं वो बार बार रिक्रूटमेंट के बारे में और कई इश्यूज़ के बारे में स्ट्राइक की कॉल करते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। जो स्ट्राइक की कॉल है वो देने के बजाय वो अगर इसको बायपार्टाइट में ही शामिल करवाते और उसी में डिस्कस करते तो शायद ये मैटर भी एक एमओयू का पार्ट होता और उस पर भी कोई ना कोई डिसीजन होता। तो जितने भी स्ट्राइक की कॉल है
यूएबीओ के घटक द्वारा, वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स समझ लीजिए या पार्शल रूमर ही हैं। बेशक वो अपना सर्कुलर निकालते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद सीएलसी के साथ मीटिंग होती है और अपनी स्ट्राइक विड्रॉ कर देते हैं। तो स्ट्राइक कॉल करना और उसको विड्रॉ करना भी एक भ्रामक और अपने सदस्यों को बरगलाने की ही एक साजिश है। अगर यूएबीओ के लीडर रिक्रूटमेंट से संबंधित इश्यूज़ के लिए इतने सीरियस हैं तो अपने चार्टर्ड ऑफ डिमांड में जो इशू रखा गया था उसको फॉलो करते और उसको सीरियसली नेगोशिएट करने की कोशिश करते, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। पूरे बाइपर्टाइट में कहीं भी किसी एमओयू में ये सामने नहीं आया। दोस्तों, ये सोशल मीडिया पे कई रूमर्स चल रही थी जिसके बारे में मैं बार बार सोच रहा था कि एक अपना व्यू अपने व्यूअर्स के सामने रखूं और ये बताने की कोशिश करूं कि ये रूमर कहां तक सच्चाई से दूर हैं और जो सच्चाई है वो केवल दोस्तों जितने भी ये रूमर सोशल मीडिया में चल रही हैं उनको तर्कों के आधार पर ही एनालाइज करके और उसमें सच क्या है उसको ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। यही मैंने प्रयास किया है। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक बाइपर्टाइट से संबंधित, पेंशन से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।